तफसीलात के लिए शुक्रिया। यहाँ आपको खबर दें कि कराची के एमजना रोड पर वाक़ गुल प्लाजा में आतिशज़दगी से खातून समेत 14 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक हो चुकी है। DIG साउथ के मुताबिक नाकाबिल शनाख्त लाशों को अमानतन ईदी सर्दखाने में रखवा दिया गया है। वाक़े में 20 से ज़ायद जख्मी जबकि 59 अफराद लापता हैं। यहाँ आपको खबर दे रहे हैं कि कराची के एमजना रोड पर वाक़या गुल प्लाजा में आतिशज़दगी से खातून समेत 14 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक हो चुकी है। DIG साउथ के मुताबिक नाकाबिल शनाख्त लाशों को अमानतन ईदी सर्दखाने में रखवा दिया गया है। वाक़े में 20 से ज़ायद जख्मी जबकि 59 अफराद लापता हैं। अब तक मरने वालों में एक खातून और दीगर तमाम मर्द शामिल हैं। ऑपरेशन के दौरान लाशें निकालने का सिलसिला भी जारी है। खबर दे रहे हैं आपको कि कराची के एमजना रोड पर वाक़या गुल प्लाजा में आतिशज़दगी से खातून समेत 14 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक हो चुकी है। DIG साउथ के मुताबिक नाकाबिल शनाख्त लाशों को अमानतन ईदी सर्दखाने में रखवा दिया गया है। वाक़े में 20 से ज़ायद जख्मी जबकि 59 अफराद लापता हैं। अब तक 14 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक हुई है। हमारे पास तफसीलात जानने के लिए इस वक्त चीफ टाइम रिपोर्टर फैजान खानज़ादा मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी फैजान। जी बिल्कुल, देखिए 14 अफराद अफसोसनाक तौर पर जाँ बहक होने की इतलात मौसूल हो रही हैं, जबकि फायर फाइटर्स का गुल प्लाजा में रेस्क्यू 1112 की फायर एंड रेस्क्यू टीम की जानिब से फॉरबल इंट्री जबरदस्त दाखिले की तैयारी भी की जा रही है। जबकि गुल प्लाजा सदर में हादसा रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बरामद होने वाली एक लाश को सिविल अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया है। ताहम सदर गुल प्लाजा हादसा दूसरी लाश को मुबैना टुकड़ों की सूरत में भी बरामद हुई है, जिसे ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। देखें, ये 24 घंटे से जायद आग को हो चुके हैं, जिसके बाद कल रात डिप्टी मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी ताजियत करने की कोशिश की, जहां पर नौजवान आपस से बाहर दिखाई दिए और मेयर कातिल के भी नारे लगाते हुए दिखाई दिए। जबकि अगर हम बात करें मजमूई तौर पर, तो ये तिजारती हब था जहां पर आग लगी थी और इसके अतराफ की तंग गलियां थी, जिसके बायस जो है रेस्क्यू टीम को शदीद मुश्किलात हुई। हफ्ते की रात 10:15 बजे के करीब गुल प्लाजा में लगने वाली आग ताहाल मुकम्मल तौर पर न बुझाई जा सकी। ग्राउंड फ्लोर पर लगने वाले आग देखते ही देखते तीसरी मंजिल पर तक जा पहुंची है। रेस्क्यू हुकाम का ये भी कहना है कि आग की वजह से इमारत के पिलर्स कमजोर हो गए हैं, मुतादिद दरारें पड़ गई हैं। इमारत इंतहाई पुरानी होने के बायस गिरने का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। जी फैजान, ये बताइएगा कि हादसे में हमने देखा कि 14 अफराद जाँ बहक हुए, 59 लापता हैं, तो वाकया छोटा नहीं है। कराची में इस नौयत के वाकयात बार बार हो रहे हैं। अवाम को ये यकीन दहानी कौन और कैसे करवाएगा कि आइंदा जो है ऐसा सानहा दोबारा ना हो? जी बिल्कुल, कल रात हमने यही देखा कि जो शहरी थे वो गम और गुस्से का इजहार करते हुए दिखाई दिए, क्योंकि उनके प्यारे अंदर थे और वो आग मजीद जो है वो बुझने का नाम नहीं ले रही थी। इसी हवाले से मेयर कराची ने इजहार अफसोस करने की कोशिश की, जिस पर शहरी जो है वो बरहम हो गए। जबकि वजीर आला सिंध ने भी वहां कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सहाफी और शहरी जो है वो सवाल करते हुए दिखाई दिए। ये 2016-2017 में बिल्डिंग का सेफ्टी एक्ट नाफिज किया गया था, लेकिन कितना अमल दरामद करवाया गया ये अब हुकूमत पर लागू होगा, क्योंकि ऐसे शहर में कराची जो है वो पाकिस्तान का एक मिनी पाकिस्तान है और कराची में के मुख्तलिफ जो शहर मुख्तलिफ इलाके हैं उनमें बिल्डिंग्स का जंगल है और उस बिल्डिंग्स में कितनी सेफ्टी एक्ट है आए कि ये कौन देखेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि सिविल सोसाइटीज और दीगर जो है शहरी जो है वो ये सवाल कर रहे हैं कि अगर एक बिल्डिंग में आग लगने के बाद 24 घंटे से जायद ना बुझाई जा सकी, खुदा ना खास्ता कहीं और बिल्डिंग्स में आग लग जाती है, तो हमारे पास क्या इतना सिस्टम मौजूद नहीं कि आग को बुझाया जा सके। इसी हवाले से अगर हम बात करें तो सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वजीर आला मुराद शाह को टेलीफोन करके गुल प्लाजा पे लगने वाली आग की ताज़ा तरीन सूरत हाल भी दरियाफ्त की है और सदर ने टेलीफोन गुफ्तगू में वजीर आला सिंध को इमदादी कामों के लिए तमाम दस्तावेजात और वसाइल बरोकार लाने की भी हिदायत की है। इस हवाले से एक शहरी का ये भी कहना था कि मेरे घर वाले लापता हुए और जब मैंने इंदराज कराने के बाद लोकेशंस जो है वो सदर गुल प्लाजा की आ रही है। बहुत बड़ा अलमिया है। हम कल रात में देख रहे थे, ऐसा बिल्कुल नहीं कि रेस्क्यू टीमें काम नहीं कर रही, रेस्क्यू टीमें बिल्कुल काम कर रही थी, लेकिन जो आग इतनी शिद्दत की थी कि उसको बुझाने में ताहाल नाकाम रहे। जी अच्छा फैजान, ये भी बताइएगा कि जो नाकाबिल शनाख्त लाशें हैं तो उनकी शनाख्त के लिए कौन सा तरीकेकार अपनाया जाएगा?
जी देखिए, ये अक्सर औकात ऐसे हादसात में डीएनए और इनके लवाहकीन जो होते हैं उनकी शनाख्त जो है वो जरूरी होती है, या तो लवाहकीन के जरिए या फिर मेडिको लीगल ऑफिसर जो है वो डीएनए के जरिए जो है ऐसी लाश को शनाख्त किया जाता है। जबकि रेस्क्यू हुकाम ने इमारत को इंतहाई पुरानी होने के बायस गिरने का खदशा भी जाहिर किया है। देखिए, ये हफ्ते की रात 10 बजे जो गुल प्लाजा पे आग लगी थी, ताहाल मुकम्मल तौर पर बुझाई नहीं जा सकी है अब तक। ग्राउंड फ्लोर पर लगने वाली आग को देखते ही देखते तीसरी मंजिल पर भी जा पहुंची थी, और अब से 4 घंटे कबल आग इतनी शिद्दत की थी कि उसमें कोशिश की जा रही थी बुझाने की। आग कभी एक साइड पे लगते, जबकि आग को 1 घंटे बाद दूसरी जानिब जो है बुझाया जा रहा था। तो मैकेनिज्म का भी बड़ा इसमें फॉल रहा। जबकि अगर हम बात करें पाकिस्तान नेवी के जवान और रेस्क्यू कानून नाफिज करने वाले इदारे और दीगर लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया, और मुसलसल जो है कल रात से अब तक जो है वो वहां पर मौजूद थे। जबकि इसमें गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने भी यहाँ पर आकर ताजियत की। सबसे पहले गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी पहुंचे यहाँ पर, फिर उसके बाद मेयर कल रात पहुंचे, लेट हो गए, जिसके बाद शहरी जो है वो कातिल मेयर के नारे लगाते हुए भी दिखाई दिए। जी बिल्कुल फैजान, सानहा छोटा नहीं है और कहीं ना कहीं इंतजामिया की गफलत भी देखने में आई है। तो क्या इस वाकये के बाद कराची में कमर्शियल इमारतों का सेफ्टी ऑडिट या फायर ऑडिट करवाया जाएगा? जी बिल्कुल, लोग अब यही सवाल कर रहे हैं कि सेफ्टी ऑर्डर और फायर ऑर्डर। देखें, एक इदारा है जो कराची में एनओसी जारी करता है, जिसमें जो है वो बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। उस इदारे पे बहुत बड़ा अब सवालिया निशान है, क्योंकि इतने सारे लोगों का हादसे में अमवात हो जाना और जख्मी हो जाना ये कोई छोटी बात नहीं। अब ये सवाल पैदा होते हैं कि इनको कौन इजाजत देता है जो इस तरह बिना सेफ्टी एक्ट बिल्डिंग्स बना दी जाती हैं, ना इनके पास कोई चेक एंड बैलेंस है। वजीर आला से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ ने भी सवाल किया, और वजीर आला मुराद अली शाह ने उनको जवाब दिया कि बिल्कुल इस पर चेक एंड बैलेंस होगा, और इस पर चेक एंड बैलेंस होना भी चाहिए। जी बिल्कुल फैजान, ये भी बताइएगा कि आग पर मुकम्मल काबू पाने में इतनी ताखीर क्यों हुई, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 3 दिन हो चुके हैं। तो बुनियादी वजूहात क्या हैं? देखिए, बुनियादी वजूहात ये भी है कि ये एक तिजारती हब है मेन, और सदर जो है वो ये सदर का इलाका है गुल प्लाजा। इसके अतराफ में चारों तरफ रिहायशी इमारतें हैं, और इसके बैक साइड पर जो है वो रिहायशी घर भी मौजूद हैं। तो यहाँ पर एक तो हमारे फायर टेंडेंट्स पे जो है और फायर ब्रिगेड और दीगर जो गाड़ियां हैं उनको अंदर आने में शदीद मुश्किलात का सामना रहा। जबकि वाटर कारपोरेशन और ऐसे शहरी जो है शिकायत करते हुए दिखाई दिए कि हमारी पानी जो है वो ताखीर से पहुंचा, ऐसा शहरियों का कहना था। जबकि हमने वहां देखा कि फायर ब्रिगेड और फायर टेंडर्स स्नार्कल्स जो है वो फौरी तौर पर वहां पहुंची है और आग बुझाने के अमल में मसरूफ रही हैं, लेकिन ताहाल बदकिस्मती से अब तक आग मुकम्मल तौर पर नहीं बुझाई जा सकी है। बिल्कुल, बदकिस्मती से आग तहाल मुकम्मल तौर पर नहीं बुझाई जा चुकी है। फैजान, ये भी बताइएगा कि क्या गुल प्लाजा की माजी में कोई फायर सेफ्टी इंस्पेक्शन हुई थी, और अगर हुई थी तो इसकी रिपोर्ट अवाम के सामने क्यों नहीं लाई गई? देखिए, ये कहना अभी कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि इस पर अभी ताहाल जो है वो चेकिंग जारी है। इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, इस पर एक जामिया रिपोर्ट होनी चाहिए जिसमें ये तयन किया जाए कि इसके जिम्मेदारान कौन है। अगर इसमें सेफ्टी फायर एक्ट मौजूद था तो वो फाल था या नहीं था, ये बिल्डिंग कब से बनी थी, इस बिल्डिंग के जिम्मेदारान कौन है। अगर हम आगे ऐसे हादसा से बचना चाहते हैं तो इसमें इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए। ये कहना भी कबल वक्त होगा, क्योंकि तमाम तर तवज्जो जो है वो शहरियों की जिंदगी बचाने की तरफ है, तमाम तर तवज्जो जो है वो इस बिल्डिंग्स की तरफ है, आग बुझाने की तरफ है। तो ये अभी कहना कबल वक्त होगा। रिपोर्ट जामे आने के बाद आपको बेहतर सहूलियात बता सकेंगे। जी ठीक है, फैजान खानजादा हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैजान, आपका शुक्रिया।